हाय फ्रेंड्स, हमारे प्रिय गुरुजी इज बैक। जैसे ही वो प्रवचन देने के लिए एक जगह विराजमान हुए तो सभा में बैठे हुए व्यक्तियों में से एक व्यक्ति तपाक से बोला, गुरुजी मैंने सुना है अच्छा करो तो अच्छा होगा। हाँ, इसका मतलब समझाइए। ठीक है, आज इसका मतलब ही समझते हैं। तो इसका मतलब क्या है? अच्छा करो तो अच्छा होगा। लेकिन कई बार हमने देखा है कि हमारे साथ हम करते अच्छा है लेकिन बुरा हो जाता है। लेकिन हमें अपना अच्छा करना छोड़ना नहीं है। ठीक है, आइए सुनते हैं इस पर एक कहानी। एक बेरोजगार युवक जो काफ़ी पढ़ा लिखा था, कई महीनों से नौकरी की तलाश कर रहा था, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी, जगह जगह इंटरव्यू देने के बाद भी उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। वो बड़ा हताश हो गया, बहुत निराश हो गया। किराए के मकान में रहता था, जो पैसे उसके पास बचे हुए थे वो धीरे धीरे किराए में और खाने पीने में खर्च होने लगे। उसे लगने लगा कि अब मैं क्या करूं। वो इतना ज़्यादा निराश हो गया कि उसे समझ ही नहीं आया कि क्या रास्ता आगे है जो वो अपना सके। और खुददार इतना था, स्वाभिमानी इतना था कि ना तो वो भीख मांग सकता था, ना किसी से मदद ले सकता था। एक दिन वो सुबह उठा, उसने जेब में हाथ डाला तो उसे सिर्फ 100 रुपये मिले। उसे लगा कि आज बस ये मेरा जीवन का आखिरी अमाउंट है जो मैं अपने ऊपर खर्च कर सकता हूँ। इसके बाद तो मेरा मरना तय है, क्योंकि भूख से कितने दिन रह लेगा? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 15 दिन, उसके बाद तो मरेगा ही। उसने सोचा जो ये जेब से 100 रुपये हैं, आज इसको मैं खा पी के अपना ख़त्म करता हूँ। तो जैसे ही वो दुकान में गया सामान लेने, और सामान लेके जैसे ही बाहर निकला तो देखा क्या कि एक बूढ़ी औरत और 2 छोटे बच्चे जो बहुत ही गरीब लग रहे थे और उनकी हड्डियां तक अंदर से चमक रही थी। ऐसा लग रहा था कि इन्होंने महीनों से कुछ नहीं खाया। वो उससे मदद मांग रहे थे, वो उससे कह रहे थे कि हमें थोड़ा सा खाना दे दो, हमने कई हफ्तों से कुछ नहीं खाया। उस बेरोजगार युवक को उनके ऊपर दया आई। उसे लगा कि यार ये जो आखिरी खाना मेरे पास है, अब ये मैं नहीं खाऊंगा तो मैं तो वैसे भी मरूंगा, और इनको दे देता हूँ क्योंकि इनकी ज़रूरत मेरे से ज़्यादा है। इन्होंने कई हफ्तों से नहीं खाया, मैंने तो एक ही दिन हो गया नहीं खाया। वो उनको दे देता है, तीनों को वो अपना सारा ही खाना दे देता है। वो कुछ भी अपने पास नहीं रखता। और खाना दे के जैसे ही चलने वाला होता है तो उसमें से वो जो बूढ़ी औरत होती है, उसके पास एक कोई पुरानी मूर्ति होती है, काफ़ी गंदी सी थी। वो उसे कहती है कि बेटा आप ये रख लो, ये मेरे पास रखी हुई थी बहुत टाइम से, और उसे आशीर्वाद देती है कि भगवान आपका भला करे। ये कह के वो तीनों चले जाते हैं और वो लड़का भी अपना ऐसे ही निराश होता हुआ चलता रहता है। और चलते चलते एक फुटपाथ पे कहीं लेट जाता है और इंतज़ार करता है अपनी मौत का। तो लेटे लेटे जैसे ही उसे नींद आने वाली होती है, एक न्यूज़पेपर का जो कटिंग होती है, न्यूज़पेपर का टुकड़ा होता है, वो उड़ते उड़ते उसके पास आ जाता है चेहरे पे, और उसमें एक एडवर्टाइजमेंट छपा हुआ था। वो पढ़ा लिखा तो था ही, उस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ता है। उस पर लिखा होता है एक एग्जीबिशन के बारे में, एक एंटीक चीज़ों की एग्जीबिशन के बारे में। वो उस एड्रेस पे जाता है और वहाँ पर उसे लगता है कि यार ये जो मेरे को चीज़ दी है उस बूढ़ी औरत ने, ये भी एंटीक सी लग रही है, एक बार दिखा देता हूँ क्या है। वो वहाँ पे दिखाता है एग्जीबिशन में, तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस एंटीक चीज़ की कीमत 1 करोड़ रुपए। वो उसे वहाँ बेच देता है, उसे 1 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, और वो भागता, मतलब पागलों की तरह उन तीनों को ढूंढता है, उन तीनों लोगों को, उस बूढ़ी औरत को और उसके बच्चों को खूब ढूंढता है पागलों की तरह कि वो कहाँ है, कहाँ नहीं है। और जहाँ जहाँ उसे लगता है कि भाई ये यहाँ पे भीख मांग सकते थे, वहाँ भीख मांग सकते थे, वो हर जगह जाता है लेकिन उसे कहीं नहीं मिलते। अंत में वो उस दुकान के पास खड़ा हो जाता है जाके जहाँ पे उसे वो नज़र आए थे। उस दुकान वाले से कहता है कि भाई वो जो तीनों थे आपको मिले क्या, दोबारा आए क्या? वो कहता है मुझे तो नहीं पता कहाँ है वो, लेकिन वो एक लेटर छोड़ गए, कह रहे थे कि जो हमें ढूंढता हुआ आएगा उसको ये लेटर दे देना। वो लेटर खोलता है और उसे पढ़कर वो बहुत खुश भी होता है और उसकी आंख में आंसू भी आते हैं। उसमें लिखा था कि तुमने हमें जब ज़रूरत थी अपना सब कुछ दे दिया,
अब हम तुम्हें उस चीज़ का इनाम दे रहे हैं। और नीचे लिखा था ब्रैकेट में फरिश्ते। देखा आपने। अब गुरुजी हमें समझाते हैं कि अच्छी चीज़ या अच्छा कर्म एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपने सिर्फ एक बार कर दी और भूल गए। ये आपको जब भी आपको मौका लगे, जब भी आपको भगवान ऐसा अवसर प्रदान करे, आपको करना है। आपको हमेशा अच्छा करते रहना है। आपका एक अच्छा कर्म आपको कहाँ ले जाएगा आपको नहीं पता। जैसे हम रोज़ खाना खाते हैं, ये तो नहीं कि एक बार खाना खाया फिर हमने अगले दिन नहीं खाया, परसों नहीं खाया, हम खाएंगे नहीं। हम रोज़ खाते हैं ना, हम रोज़ पानी पीते हैं। तो अच्छे कर्म भी हमारे डेली लाइफ की नीड है, वो हमें रोज़ करने हैं। आपका एक अच्छा कर्म आपकी ज़िंदगी कब बदल दे आपको नहीं पता। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब या आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।